ओम भूर्भुवः स्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है गायत्री महामंत्र एवं जीवन प्रबंधन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक प्रार्थना है गायत्री मंत्र। इस प्रार्थना का हेतु सांसारिक साधनों की प्राप्ति नहीं, दुख निवारण नहीं, बल्कि यह तो अपने इष्ट से अनुरोध है कि जो जीवन उसने वरदान स्वरूप प्रदान किया है उसका नियोजन हम उचित ढंग से कर सके। जीवन का आनंद एवं उसकी सार्थकता किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की अनुकूलता में नहीं, बल्कि जीने वाले दृष्टिकोण में निहित होती है। जीवन को परमात्मा की अनुकृति भी कहते हैं। ब्रह्म की सारी क्षमताएं मानव में भी हैं। एक बार वह अपने अंतःकरण की दिव्यता को अनुभूत करने का अभ्यस्त हो जाए तो मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध होता है। गायत्री महामंत्र जीवन देवता की साधना का संदेश वाहक है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में जीवन प्रबंधन के वे सूत्र समाये हैं जिनका अर्थ जान लेने पर व उन्हें अपने जीवन में अपना लेने पर सर्वतोन्मुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। अब तक जो परमात्मा दूर प्रतीत होते थे उन्हें अपने भीतर व अपने साथ अनुभव करना। यह वह क्षण है जब भगवान अपने भक्त के हृदय में आ विराजते हैं। वैसे उनकी उपस्थिति तो सदा से ही है, हम ही उसे महसूस नहीं कर पाते। मंत्र की इस आभा से सर्वप्रथम व्यक्ति के भटकाव की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाती है। जैसे माता पिता गुरुजनों के समक्ष हम कोई निकृष्ट कार्य नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वरीय उपस्थिति में विचार व भाव में विकार आना स्वयं को लज्जित करेगा। ऐसे में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। किसी अनजान या निर्जन स्थान पर जब हम एकाकी होते हैं तब वहाँ कोई अपना या विश्वसनीय व्यक्ति मिल जाए तो आंतरिक संबल व साहस मजबूत होता है। इस तरह से यह भगवान के साथ होने पर भान भय को भी निर्मूल करने वाला है। अगला पद तत्सवितुर्वरेण्यम यानी जीवन में श्रेष्ठतम के चयन की प्रेरणा देता है। सामान्यतः अपने विचारों व भटकाव में हम भीड़ के साथ जीते हैं और वह भीड़ भटकन के अतिरिक्त कुछ नहीं देती। हम सही चुनाव नहीं कर पाने के कारण अनेक अवसरों को अपने हाथ से गंवा देते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति दिन में कई बार चयन की प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे कार्यों का चयन, शब्दों का चयन, विचारों का चयन, मान्यताओं व भावनाओं का चयन हम दिन में अनेकों बार करते हैं। चयन की यह स्वतंत्रता ही जीवन की स्वतंत्रता है। परिस्थिति प्रारब्ध का ही प्रतीत होती है, किंतु प्रारब्ध तो स्वयं व्यक्तियों के ही पूर्व कर्मों का परिपाक है। यह चयन की ही स्वतंत्रता है कि गरीबी आने पर व्यक्ति चोरी करे, चाहे पुरुषार्थ, तनाव होने पर मदिरालय के द्वार पर दस्तक दे या मंदिर की चौखट पर माथा टेके। जीवन में श्रेष्ठतम का चयन ही तत्सवितुर्वरेण्यम के अर्थ को साकार करता है। इसके बाद भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से जीवन में क्रम आता है धारण का, देवत्व की, प्रकाश की, श्रेष्ठता की व ईश्वरी भर्ग की धारणा। मनुष्य में अपरिमित सामर्थ्य है, किंतु हम ऐसा महसूस नहीं कर पाते। हम खुद में ही अटके व उलझे रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपने मूल स्वरूप से, प्रकाश से बिछड़ गए हैं, कहीं खो गए हैं। हमें यह एहसास तो है कि कुछ पाना शेष है, उसके लिए निरंतर लालायित व बेचैन भी रहते हैं, पर यह बेचैनी मृग मरीचिका के समान है। खोज तो है, पुरुषार्थ तो है, प्रयास तो है, किंतु दिशा नहीं है। इसके पश्चात भर्ग व देवत्व की धारणा है, भर्गो तथा देवस्य। सर्वप्रथम अपने ही स्वार्थ, भय, लालसा, अहम व क्षुद्रताओं की बलि देनी होती है। उसके पश्चात ही धारण होता है देवत्व एवं ईश्वरीय भर्ग। तभी जीवन दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके पश्चात है धियो यो नः प्रचोदयात्, परिष्कार एवं परिशोधन की प्रक्रिया है। धी अर्थात बुद्धि, तर्क करने वाली, गुणाभाग के व्यापार वाली या अपना कार्य सिद्ध करने वाली बुद्धि नहीं, वरन परिष्कृत बुद्धि जिसमें शुद्ध संवेदना का सुवास हो। तर्क से, बुद्धि से व्यक्ति सुर्खियां तो बटोर सकता है, अन्य को चकित कर सकता है, किंतु पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता।
न तो अपने जीवन का, न ही किसी अन्य का। इसके लिए परिष्कार की तपन एवं संवेदना की छुअन चाहिए और चाहिए मार्गदर्शन। यह व्यापकता विवेक युक्त बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि जिसे प्रज्ञा कहते हैं, से ही संभव है। गायत्री मंत्र के इस अंतिम चरण में हृदय की पुकार है, दिव्य मार्गदर्शन की, ईश्वर द्वारा अपनाए जाने की। यहाँ सब विचार खो जाते हैं, सारी बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती है, रह जाता है संवेदना सिक्त हृदय व ईश्वरी बोध। यहाँ पर जीवन ऊर्ध्वगामिता के शिखर को स्पर्श करती है और यही गायत्री महामंत्र की साकार परिणति मानव जीवन में परिलक्षित होती है व अपनी समग्रता के साथ अभिव्यक्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। अखंड ज्योति, दिसंबर 2018, पृष्ठ क्रमांक 40।